कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी। तो डर गया, समझो मर गया। होली के दिन दिल खिल जाते, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। रंगों में रंग मिल जाते हैं। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँ, मिल मिल सितारों का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसे सिर्फ एक फिल्म कहना उसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि शोले कोई मूवी नहीं, शोले एक इतिहास है, एक एहसास है, एक ऐसी कहानी है जिसने भारतीय सिनेमा की किस्मत बदल दी। सोचिए, साल 1975। आज जैसे वीएफएक्स नहीं थे, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थीं, लेकिन एक फिल्म आई जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर कहानी में दम हो और किरदार दिल में उतर जाएं तो फिल्म सुपरहिट नहीं अमर बन जाती है। रामगढ़ का वो वीरान गांव, चट्टानों पर बैठे वो 3 आदमी, दूर से आती वो खौफनाक हंसी और गूंजती वो आवाज। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का ये एक संवाद ही लोगों की रूह तक हिला देता है। शोले में हर सीन, हर डायलॉग, हर किरदार इतना शक्तिशाली है कि आज भी इसके नाम पर सिनेमाघरों में तालियां गूंज उठती हैं। सोचिए, एक तरफ जय और वीरू की दोस्ती, ऐसी दोस्ती जिसे बॉलीवुड ने आज तक दोबारा पैदा नहीं किया, और दूसरी तरफ गब्बर सिंह, भारतीय सिनेमा का सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार, सबसे यादगार खलनायक, एक विलन जिसने डर को भी डराना सिखा दिया। लेकिन दोस्तों, शोले सिर्फ एक्शन की कहानी नहीं है, ये है भावनाओं का तूफान। राधा की खामोशी में छिपा दर्द, ठाकुर की आंखों में जलता बदला, बसंती की चंचलता और जय वीरू की दोस्ती की मिसाल। यही वो जादू है जिसने शोले को ब्लॉकबस्टर ऑफ द सेंचुरी बनाया। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं बताने वाले, हम ले चलेंगे आपको उस दौर में जहां शोले बनी कैसे, किरदारों को चुना कैसे गया, कौन से सीन बनाने में कितने दिन लगे, और वो कौन से राज हैं जिनके बारे में आज भी बहुत लोग नहीं जानते। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा! दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आज आप उसे फिर से जीने वाले हैं, और अगर नहीं देखी तो तैयार रहिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपका दिल हिला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय सिनेमा की सबसे महान कृति शोले की, वो कहानी जिसने पूरी एक पीढ़ी को बदल दिया। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी एक फिल्म को महाकाव्य, क्लासिक, ब्लॉकबस्टर और कल्ट सबसे बड़ी उपाधियों से नवाजा जाए तो वो है शोले। 1975 में रिलीज हुई यह फिल्म आज भी भारतीय फिल्म उद्योग का सबसे चर्चित और सबसे प्रभावशाली मील का पत्थर मानी जाती है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक ऐसी दुनिया पेश करती है जिसमें दोस्ती, बदला, साहस, डर, हास्य और इमोशन सब पूरी तरह घुले मिले हैं। शोले केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा बन चुकी है। शोले की कहानी रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां लोग गब्बर सिंह नाम के खुखार डकैत के आतंक में जी रहे हैं। गब्बर का नाम सुनते ही गांव वाले कांप उठते हैं। इसी आतंक को खत्म करने के लिए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ठाकुर बलदेव सिंह 2 छोटे मोटे मगर दिल के अच्छे अपराधियों जय और वीरू की मदद लेने का फैसला करते हैं। जय और वीरू का रिश्ता दोस्ती की मिसाल है, दोनों एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। ठाकुर उन्हें गांव में रहने और गब्बर को पकड़ने का काम सौंपते हैं। उनके गांव आने के बाद दिखता है कि इस कहानी में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि गहरी भावनाएं भी भरी हैं। जय और राधा का शांत, दर्द भरा प्यार और वीरू बसंती की मस्ती भरी रोमांटिक नोकझोंक। तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए जा। कहानी आगे बढ़ती है और जय वीरू कई मुकाबलों के बाद गब्बर के आतंक को चुनौती देते हैं। बसंती, बसंती। अंत में जय अपनी जान कुर्बान कर देता है और वीरू गब्बर को पकड़कर न्याय दिलवाता है। फिल्म का अंत भावुक होने के बावजूद दर्शकों के दिल में साहस और दोस्ती की अमिट छाप छोड़ जाता है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कुछ धमाकेदार डायलॉग की। डायलॉग नंबर 1, कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी। ये डायलॉग भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा डायलॉग शायद ही कभी पैदा हुआ हो जिसने दशकों तक लोगों की जुबान पर कब्जा किया हो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये सिनेमाई डर, खौफ और विलेन के पावर का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये डायलॉग बोला था गब्बर सिंह यानी अमजद खान ने, जो शोले फिल्म का सबसे खतरनाक और आइकॉनिक विलेन है। अमजद खान ने इस एक लाइन को बोलते समय अपनी आवाज, अपने पॉज, अपनी हंसी और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को जिस तरह इस्तेमाल किया, उसने इस डायलॉग को इतिहास का सबसे यादगार संवाद बना दिया। फिल्म में गब्बर पूछता है कितने आदमी थे, क्योंकि उसके 2 आदमी कालिया और उसके साथी जय और वीरू से भिड़कर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और हार कर वापस लौट आते हैं।
गब्बर ये सवाल इसलिए पूछता है ताकि उन्हें नीचा दिखा सके, उनकी नाकामयाबी को चुभो सके और उनका डर बाहर निकाल सके। कालिया जवाब देता है, सरदार, 2 आदमी थे। सरदार, 2 आदमी थे। और इसी के बाद गब्बर का खतरनाक क्रोध सामने आता है। इस लाइन में गब्बर की क्रूरता झलकती है। यह साधारण सवाल नहीं बल्कि खौफ की शुरुआत है। उनकी भारी आवाज़, धीमी लेकिन चुभती बोलने की शैली ने इसे एक्स्ट्रा पावरफुल बना दिया। साइलेंस, हवा की आवाज़, धूल उड़ी हुई और गब्बर की निगाहें। सीन इतना डरावना है कि दर्शक सांस रोककर देखते हैं। ये डायलॉग आज भी मीम, कॉमेडी शो, स्टेज एक्ट और हर फिल्मी मजाक का हिस्सा है। ये लाइन आज भी सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला, सबसे ज़्यादा नकल किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा मशहूर फिल्मी डायलॉग है। इसी एक लाइन ने गब्बर सिंह को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खलनायक बना दिया। अमजद खान का ये डायलॉग असल में स्क्रिप्ट में बहुत साधारण लिखा था, लेकिन अमजद खान ने इसे स्टाइल, पॉज और डरावने एक्सप्रेशन देकर इसे लेजेंडरी बना दिया। शूटिंग के दौरान ये सीन बार बार किया गया क्योंकि निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि ये सीन बिल्कुल परफेक्ट हो। नतीजा आज सबके सामने है। ये सीन आज भी फिल्म स्कूलों में सिखाया जाता है कि एक कलाकार सिर्फ एक लाइन को आइकॉनिक कैसे बना सकता है। एक ऐसा डायलॉग है जिसने सिर्फ शोले को नहीं बल्कि पूरे हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ये डायलॉग गब्बर सिंह की पहचान बन गया और फिल्म इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे यादगार वाक्य बन गया। डायलॉग नंबर 2, जो डर गया समझो मर गया। जो डर गया समझो मर गया। ये डायलॉग सिर्फ फिल्म में नहीं बोला गया, ये लोगों की जिंदगी में हिम्मत का नारा बन गया। शोले का हर डायलॉग यादगार है, लेकिन ये लाइन जुनून, बहादुरी और साहस का प्रतीक बन चुकी है। ये डायलॉग बोला था वीरू यानी धर्मेंद्र जी ने। उनका मजाकिया लेकिन बहादुर अंदाज इस लाइन को और भी दिलकश बना देता है। ये डायलॉग वीरू ने उस समय कहा जब वो और जय ठाकुर के काम को पूरा करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और खतरों के बीच खड़े हैं। जय शांत रहता है पर वीरू हमेशा की तरह जिंदादिल और चंचल है, और उसी माहौल में वो ये लाइन बोलकर माहौल में जोश भर देता है। सीन हल्का फुल्का होते हुए भी दर्शकों में हिम्मत, जुनून और एटीट्यूड पैदा करता है। इस डायलॉग का मतलब यह है कि अगर तुम डर गए तो तुम जीतने का मौका खो दोगे। अगर डर को दिल में जगह दी तो तुम पहले ही हार चुके हो। ये डायलॉग आज तक लाखों लोग मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। 90 के दशक से 2025 तक ये डायलॉग कॉलेज, स्कूल, स्पोर्ट्स और हर जगह बोला जाता है। डायलॉग नंबर 3, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। ये डायलॉग सिर्फ शोले का ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड का एक आइकॉनिक मोमेंट है, जिसे सुनते ही आज भी लोग फिल्म को याद कर लेते हैं। इस एक लाइन के पीछे डर, दर्द, गुस्सा और बेबसी सब कुछ छिपा है। ये डायलॉग बोला था वीरू ने, और जिस अंदाज में उन्होंने इसे कहा उसने इस लाइन को अमर बना दिया। यह सीन शोले का सबसे भावनात्मक और सस्पेंस भरा हिस्सा है। गब्बर सिंह बसंती यानी हेमा मालिनी को पकड़ लेता है और उसे अपने आदमी के सामने नाचने पर मजबूर करता है। बसंती डर के मारे मजबूर होती है, लेकिन गब्बर उसे धमकी देता है, नाच बसंती, नाच। ठीक उसी समय दूर चट्टान पर फंसा हुआ वीरू ये सब देख रहा होता है। वो न तो आगे जा सकता है और न कुछ कर सकता है। ये बेबसी उसे अंदर से तोड़ देती है और दिल दहलाने वाली आवाज में वो चिल्लाता है, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। उसकी इस चीख में प्यार है, गुस्सा है, दर्द है और लाचारी भी। यह सीन दिल छू जाता है क्योंकि वीरू अपनी जान देकर भी बसंती को अपमान से बचाना चाहता है। डायलॉग नंबर 4, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ। अगर आप हिंदी सिनेमा के फैंस हैं तो ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में एक चेहरा उभर आता है, गब्बर सिंह यानी अमजद खान, और उसके बाद आती है वो क्रूर हंसी जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। ये मशहूर डायलॉग बोला था गब्बर सिंह यानी अमजद खान ने। उसकी आवाज़, उसका गुस्सा, उसका डरावना रवैया इस एक लाइन में झलक जाता है। ये शोले की शुरुआत में आता है और कहानी को हमेशा के लिए बदल देता है। ठाकुर बलदेव सिंह यानी संजय कुमार पहले एक बहादुर पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने गब्बर को पकड़ लिया था, लेकिन गब्बर जेल से भाग जाता है और अब वो बदला लेने आता है। रात के सन्नाटे में ठाकुर के घर पर हमला होता है। गब्बर अपने आदमियों के साथ ठाकुर और उनके परिवार को पकड़ लेता है और तभी वो क्रूरता से कहता है, क्यों न ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। यह कोई सामान्य लाइन नहीं, यह घोषणा थी कि गब्बर अब ठाकुर को टूटते हुए देखना चाहता है। उसके बाद गब्बर ठाकुर के दोनों हाथ काट देता है। यह सीन आज भी दर्शकों को हिलाकर रख देता है। तो अब बात करते हैं 4 उन गानों की जो आज भी लोग गाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाना नंबर 1, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
ये गाना साल 1975 में आई फिल्म शोले का है। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? इस गाने को गाया था किशोर कुमार ने। इस गाने में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का ऐसा जादू है कि लोग सुनते ही गदगद हो उठें। इस गाने में धर्मेंद्र खुद कह रहे हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, ये सच है। धर्मेंद्र चले गए, फिर भी उनकी ये दोस्ती लोगों के दिलों में, जज्बातों में अभी भी जिंदा है। गाना नंबर 2, जब तक है जान जाने जा। ये गाना भी फिल्म शोले का ही है। जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। इस गाने को गाया था गायकों की रानी लता दीदी ने। इस गाने में हेमा मालिनी खुद कह रही हैं, जब तक है जान में नाचूंगी। धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी को नाचना पड़ रहा है और धर्मपाजी उन्हें ही छोड़कर चले गए। सोचो, अब हेमा जी उनके लिए नाची थीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। गाना नंबर 3, कोई हसीना जब रूठ जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। ये गाना भी फिल्म शोले से ही है और इस गाने को गाया था किशोर कुमार ने। इस गाने में धर्मपाजी भी कह रहे हैं, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसन हो जाती है। गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। इस गाने का अर्थ है हेमा जी रूठ गई थीं और उन्हें मानने के लिए उन्होंने ये गाना गाया था। अब बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। नंबर 4, होली के दिन। इस गाने को गाया था लता जी और किशोर कुमार ने। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते। इस गाने में धर्मेंद्र जी और हेमा जी मस्ती भरे अंदाज में दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और ये गाना होली के दिनों को याद दिलाता है। हर गाना अपनी अलग पहचान लिए हुए है। उस समय की फिल्मों की तुलना में शोले तकनीकी रूप से बहुत आगे थी। इतनी मेहनत और बड़े पैमाने पर बनी फिल्म ने भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया और गब्बर सिंह की जगह कई बड़े कलाकारों को फिल्म में काम करने के लिए सोचा गया था, पर अमजद खान का चेहरा और आवाज़ इतनी दमदार लगी कि उनके ऑडिशन के तुरंत बाद उन्हें फाइनल कर लिया गया। शुरुआत में फिल्म फ्लॉप लग रही थी। पहले 2 सप्ताह तक शोले थिएटर में नहीं चली, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक का प्यार बढ़ता गया और ये ब्लॉकबस्टर ऑफ द सेंचुरी बन गई। और क्या आप जानते हैं, द बसंती के डांस वाले दृश्य को 20 दिनों में शूट किया गया था। हेमा मालिनी के अभिनय और नृत्य ने उस दृश्य को आइकॉनिक बना दिया था। धर्मेंद्र और अमिताभ की ऑफ स्क्रीन दोस्ती भी गहरी हो गई। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का मास्टरपीस है। आज भी टीवी पर शोले आती है तो लोग उसे पूरा देखने बैठ जाते हैं। शोले भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में से एक है। इसमें दोस्ती है, प्यार है, रोमांच है, बदला है, मजाक है और डर भी। यह फिल्म दर्शकों को शुरू से लेकर अंत तक बांधकर रखती है। यही कारण है कि रिलीज के 50 साल बाद भी शोले को भुलाया नहीं जा सकता। यह सच में एक सदैव जीवित रहने वाली कहानी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई फिल्म के साथ और नए हीरो के साथ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की फिल्मी दुनिया घूमने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धर्मपाजी अमर रहें लोगों के दिलों में, लोगों के मन में। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। जो डर गया समझो मर गया। और भी हसीन हो जाती है।